ये लाइन S1, ये लाइन S2 की, ठीक है। ये पुराने अपने जो अपन जो लगा रहे थे वो है। अब एक काम करते हैं, पुराने वाले को हटाते हैं और नया वाला लगा लेते हैं। देखो क्या चेंजेस हुए। पिवोट इज सेम बट द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे हो गए, थोड़े से वेरिएशन आ गया। ये वेरिएशन आया ड्यू टू फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला आप समझो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला, फिब बोलते हैं हम इसको। ये जो फिब है, ये फिब बनता है नंबर ऑफ सीरीज से, ठीक है। नई चीज सिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फिब रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया है, क्वांटिटेटिव एग्जाम वाले, कंपटीशन वाले, उसमें रीजनिंग में क्वेश्चन आते थे कि भैया 0 और 1 को मिला के ये पूरी सीरीज करो, है ना। बनाते जाएंगे और बीच में एक ब्लैंक कर देंगे और आगे सीरीज कंटिन्यू कर देंगे, होता था ऐसा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक काम करो, 0 और 1 को मिला के एक सीरीज बना दो, कैसे बनाओगे? हम्म, कैसे बनाओगे सीरीज को? लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पर चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर 8 चाहिए, और 8 के बाद में यहाँ पर 13 चाहिए। करो भरो। कैसे करेंगे सीरीज, कैसे बनाएंगे? 0 + 1 1, 1 + 1 सॉरी, ठीक है। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, ठीक है। 3 + 2 5, 5 + 3 8, ठीक है। 8 + 5 करेक्ट है। इसको फिबोनाची बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। और इसी सीरीज के दम पर फिबोनाची टूल बना। अब ये टूल क्या करता है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, हमको रिट्रेसमेंट देता है, ठीक है। इसका सिंपल सा तरीका बताता हूं, ये बहुत यूज होता है। आप लोगों को जो फेयर वैल्यू गैप ढूंढने में तकलीफ आती है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एफवीजीज को फाइंड आउट करने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड फिब, ठीक है। फिब रिट्रेसमेंट टूल, करेक्ट है। अब इस फिब रिट्रेसमेंट टूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सीरीज पर इसी पर काम करता है, यानी ये इंक्रीमेंटल फैक्टर पे काम करता है ना। अब जब हम लोग इस फिबोनाची टूल को लगाते हैं तो हम लोग जो रेजिस्टेंस एंड जो सपोर्ट्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज होगा, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। कैसे निकलेंगे ये परसेंटेज? ये फिब रिट्रेसमेंट की सीरीज के थ्रू ही निकल रहे हैं, करेक्ट है। अब इस परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज होता है 61.80, ये सबसे बढ़िया एफवीजी कहलाता है। एफवीजी बोले तो फेयर वैल्यू गैप। सडनली जब बाजार मोमेंटम कर जाता है तो कई बार कई सारे स्टॉक्स 61% तक नीचे आते हैं अपनी ऑल टाइम हाई से, और उस 61% से वापस चले जाते हैं। आपने ये चीज देखी होगी, मोमेंटम, रिट्रेसमेंट एंड, क्लियर है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, यानी हम क्या चाह रहे हैं, हम स्टॉक को कहां खरीदे, यहां खरीदे, ये क्या कहलाएगा, रीटेस्ट। और रीटेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, इसको गोल्डन रेशो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो किसका? फिब रिट्रेसमेंट का। ऐसे कई टाइप के परसेंटेज प्रीडिफाइन बने हुए हैं। प्रीडिफाइन बोले तो विद द हेल्प ऑफ 61.80 के बेसिस पर ही पूरी सीरीज तैयार हुई है, यानी पूरा जो परसेंटेज है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 अंकों से निकाल लिया ना, या 0 से निकाल लिया, एक ही अंक से हम लोगों ने पूरी सीरीज बना दी। 0 के बाद में अपन ने 1 डाला, 1 + 0 को अपन ने किया तो 1, फिर 1 + 1 को ऐसे करते करते, तो यहाँ पर ये वो पॉइंट है जो पूरी सीरीज बना दे रहा है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब एक टूल यूज कर लेते हैं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, जो इसी गोल्डन रेशियो पे काम करता है, ठीक है। चार्ट उठाओ, कोई सा भी ऐसी कैजुअली उठा लो, जस्ट 15 मिनट, 1 डे, 1 मिनट, है ना, जो भी बेटर लगता हो, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो बेटर लगे, ठीक है।
सब क्लियर कर देना। कौन सा टाइम फ्रेम ले लूं बताओ? 15 मिनट ले लूं क्या? चलो 15 मिनट एक प्लानिंग कर लेते हैं। 15 मिनट में मोमेंटम कहाँ दिख रहा है देखो जरा, कहीं पर मोमेंटम आपको दिखे कि सर ये मोमेंटम था, ये हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। ये ले लूं मोमेंटम, यहां से लेकर यहां तक ये मोमेंटम काउंट कर सकता हूं क्या? चलेगा? फरवरी 6 तारीख से लगाकर तो मार्च पूरा फरवरी का मोमेंटम कैप्चर कर लो, है ना? अब हम लोग फिब कहां से कहां लगाएंगे? हम लोग फिब लगाएंगे इस पॉइंट से लगाकर तो इस पॉइंट तक, ठीक है? टूल कहां मिलेगा? टूल मिलेगा ट्रेंड लाइन के नीचे, दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन के नीचे फिब रिट्रेसमेंट करके टूल है, ठीक है? उठाओ, कहां लगाने का है? हायर हाई पे एक, छोड़ना कहां है? लोअर लो पे, इस टाइप से छोड़ दो। फिब रिट्रेसमेंट, ये दिख रहा है फिब रिट्रेसमेंट, जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे हल्का सा छोटा सा एरो है, वहां पर बाहर से पूरा टैप खुल जाएगा। ये रहा, खुला। कलरफुल दिख रहा है क्या? रंग बिरंगा दिख रहा है क्या आप लोगों को? चलो ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना? ठीक है, चलो इसको डबल क्लिक करो, सेटिंग बता देता हूं तो एक बार सेट हो जाएगा, बार बार कोशिश नहीं करना। सेटिंग पर जाने का, या डबल क्लिक कर दो टूल के ऊपर, स्टाइल। अब स्टाइल में परसेंटेज नोट डाउन कर लेना, ये परसेंटेज आप लोगों के गोल्डन परसेंटेज है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने का एक और तरीका है, ठीक है? या एफवीजी फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर है? लिख लेना या फिर साथ में करते चलो। सबसे पहला टिक मार्क करते चलो जो जो लिखा हुआ है। 0.23 बोले तो 23.6% है वो, है ना? उसके बाद में 38.20%, 50%, 61.80%, उसके बाद में 78.6%, उसके बाद में 100%, उसके बाद में 161%, 161 के बाद में सीधा 127। क्लियर है? बहुत काम आएगा, कभी कभार मैथमेटिक्स बहुत शानदार बैठ जाता है, बस इतने तक अपना काम हो जाएगा अभी हाल फिलहाल। 127 और 161, फिनिश कर लो। मार्किंग नहीं हो तो लिख लो, नहीं आ रहा हो तो उसके अंदर ऊपर से देखते चलना। ऊपर से मैंने और कोई चेकलिस्ट नहीं करा, ट्रेंड लाइन लगाया बस, अनचेक अनचेक। हाँ हाँ ठीक है, ऑटो पे रहने दो, ये अनचेक। फिर नीचे हल्का सा स्क्रॉल करो, लिख लिए डियर? 0, 23/6, 38/20, 50, 61/80, 78/60, 100, 161.80, 127.20। दिस इज द बेस्ट परसेंटेज, है ना? हो गया? करो नीचे स्क्रॉल, फिर नीचे बैकग्राउंड हटा दो, नीचे बैकग्राउंड हटा दो। फिर बैकग्राउंड के बाद में लेवल दिख रहा है, लेवल में वैल्यू होगा आप लोगों के पास में, उस वैल्यू की जगह कर दो परसेंटेज, और लेवल को लेफ्ट से उठा के कर दो राइट। ये इधर दिख जाएंगे सारे लाइन से, लेफ्ट से उठा के कर दो राइट, दैट्स इट। कौन सा? डबल क्लिक करके उठाओ, टूल लगा दो, डबल क्लिक करो, स्टाइल, ठीक है? डबल क्लिक, आ गया, ठीक है? स्क्रॉल करोगे, ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट, कुछ परसेंटेजेस इन पे चेक कर लो, जैसे 0, 23/6, 38/20, 50, 61.80, 78/60, 100 यानी 1 यानी 100, 161.80 एंड 127.20। दैट्स इट। हो जाएगा प्रैक्टिस, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं भी मिल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल पे थोड़ा सा तकलीफ आ रहा होगा, करेक्ट है क्या? ठीक है, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, बैकग्राउंड हटा दो, उसके बाद में रिवर्स अनचेक करना है, प्राइस चेक करना है, लेवल, लेवल में वैल्यू की जगह परसेंटेज, और राइट की जगह अपना लेफ्ट की जगह आपका इधर साइड आ रहा होगा, मैंने इधर साइड कर दिया, बस और कुछ चेंज नहीं करा है, बाकी ओके कर दो, ठीक है? अब ये काम क्यों आता है समझो चीजों को। ये काम आता है whenever
आप लोगों को बड़ा मोमेंटम जब मिलता है तो आप उस बड़े मोमेंटम में फंस जाते हो। करेक्ट है कि सर मैंने तो यहां तक मॉनिटर कर लिया, मैंने यहां सेल किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन यहीं से क्या हो गया सर, ये रिवर्स हो गया। तो एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छा इन्वेस्टर कहां बाय करना पसंद करता है? जैसे ये घटता मार्केट है ना, अब हमको लग रहा है कि ये और नीचे गिरेगा, तो आप क्या यहां पर बेचोगे क्या, शॉर्ट यहां मारोगे क्या? या तो शॉर्ट यहां मारना चाहिए था या फिर कहीं नहीं, बीच में शॉर्ट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम मोमेंटम कैप्चर करते हैं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर यहां पर मार्केट जाकर शैडो बनाता है, एक कैंडल ऊपर बनती है और शैडो बना जाती है बस, तो हम क्या करेंगे, यहां पर मारेंगे सेल या शॉर्ट मारेंगे। एसएल क्या रखेंगे और अपने टारगेट्स को क्या रख देंगे, 50। दीज आर व्हाट आवर टीपीज, दीज आर व्हाट आवर एसएल। हो गया प्रोटेक्शन, ऊपर भी एसएल फिक्स हो गया, नीचे टारगेट फिक्स हो गए। ये कब, जब मोमेंटम पकड़ लो तो उस मोमेंटम के एफवीजीज यानी फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि इसका फेयर वैल्यू गैप कहां होगा, यहीं कहीं होगा, यही होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है कि भैया बाजार गिर गया लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बढ़ेगा तो फिर वापस बेचूंगा। ये घटते हुए मार्केट में अपन ने एफईजी निकाल दिया, इसका अपोजिट कैसा कर दे, बढ़ते हुए बाजार में कर दे कि बाजार सडनली बढ़ गया तो यहां तो बाय कर नहीं पाए लोअर लो पे, हायर हाई पे हिम्मत नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, कहां बाय करोगे, इन दोनों के बीच में। तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा मोमेंटम, रिटेस्ट और वापस। तो इसका और इसका फिर ये 61% आ जाएगा बाय के केस में, ये सेल के केस में इसका और इसका ये 61% है। दिस इज द एफपीजी। बहुत अच्छी चीज होती है, कभी कभार ये एफपीजी जो हो जाता है ये काम आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। जैसे देखो इधर उसके पहले दिख रहा है, यहां किसी ने इमेजिन किया था क्या कि सर ये यहीं से गिरेगा, क्या करें, एक देखो करेक्ट है, एसएल खाया क्या, सस्टेन किया क्या उसने, सस्टेन कहां किया 61 पे। क्या करते आप, या तो यहां पर आपने ट्रेड ले लिया हो, समझ में आता है, चलो ठीक है, मिस हो गया। अब अपन ने क्या किया, ये रैली मॉनिटर किया, किसका इंतजार किया कि सर बेचना तो है, यहां नहीं बेचूंगा, यहां बेचना भूल गया। अब बेचने के लिए मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप ये है, क्या किया 61 पे बेचा, ऊपर लगाया एसएल और नीचे मेरे सारे टारगेट फिट। ठीक है, चलो कितना नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा कौन बताएगा, ये यही टूल बताएगा। इसको डिलीट मारो या, ठीक है। अब क्या करने का है, एक पिप मैंने लगाया यहां से यहां, तो ये एंट्री पॉइंट मिला। अब मैं लगाऊंगा पिप यहां से यहां, तो ये मिलेगा। देखे जादू क्या, कितना परसेंट बोला था हमें, 127 और 161 ना, देखना है ना, एक दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। 161, इसके बाद में सी परसेंटेज ऐसे नहीं दिए हुए हैं, 161 के बाद में अपन लगा दें इसके अंदर, कहाँ गया कहाँ गया, 261। क्लियर है, अरे यार दूसरे वाले में लगा दिया क्या मैंने, अच्छा दूसरे वाले में लगा दिया, इसमें नहीं लगा ना वो, 261 ये रहा। अब क्या होगा, अब फिर कहां से कहां लगाया अपन ने, अभी हाल फिलहाल यहां से यहां लगाया, तो हमको क्या मिलेगा, हमको भले चलो अपन ने बाय कर लिया, लेट्स सपोज अपन ने यहां बाय कर लिया है ना, कुछ लोग बाय कर लेंगे, बॉटम है, ट्रेंड लाइन का बॉटम है, कुछ भी है, मैंने यहां बाय किया तो मुझे कहां निकल जाना चाहिए, इसके और इसके
261 के आसपास तक निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए? क्योंकि वो सेलर का पॉइंट हो सकता है, क्योंकि गिरते हुए का फेयर वैल्यू गैप नियर अबाउट यही होगा। वो देख ले लगा के, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रिदम पकड़ना। ये लो, कहां बैठा ये यहां बैठा, यानी जिसने बाय किया होगा इस पॉइंट पर, वो क्या करेगा, वो नियर अबाउट यहां तक आते आते बाहर हो जाएगा। वो क्लियर है? लॉस पॉइंट क्या लगाएगा? वो लॉस पॉइंट लगा देगा हल्का सा नीचे, जो भी परसेंटेज वाइज बैठ रहा होगा वो लॉस पॉइंट लगाकर एंट्री ले लेगा। और यहां पर आके आदमी क्या करेगा, यहां पे एक चलो शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। शॉर्ट के ट्रेड के लिए एसएल क्या लगा देगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा वो लॉस का पॉइंट होगा। उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, ये कैजुअली लिया, कैजुअली लिया, लेकिन पीछे जाके कैजुअली नहीं था ये, है ना? पकड़ लिया अपन ने। ये देखो कौन सी ट्रेंड लाइन को मेन माने, ये वाली को हटा देते हैं, इसको मेन ले ले। क्या 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3, कहां बैठ रही है, कंफर्मेशन। यानी जिसने बाय किया होगा, जैसे अभी अब चल रहा है बाजार, खुशी चल रही है बाजार में, बाइंग बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्या करेगा, फंसाएगा। और ये लाइन जिसने नहीं देखी होगी वो यहां पे भी बाय करेगा, कुछ लोग यहां पे भी बाय करेंगे। और चूंकि ये इसका और इसका एफवीजी होगा, और धड़ाम करके फिर फंसाएंगे। जो चल रहा है पीछे, गिरा रिट्रेस, फिर गिरा, गिरा रिट्रेस, फिर गिरा। और यहां से ये कितना वापस गिरेगा अगर गलती से गिर गया तो, यहां और यहां का लगा देंगे फिब, और ये 161, 127 या 261 के आसपास तक एस्टिमेशन कर रहे हैं हम लोग कि कहां तक कितना गिर सकता है या कहां तक कितना बढ़ सकता है। कोई आपसे पूछे कि एस्टिमेट कर सकते हो, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन वी कैन प्रिडिक्ट। हवाबाजी तो नहीं कर रहे कि सर ये अच्छा चला जाएगा वहां तक। प्रूवन थ्योरी है, मैथमेटिक्स, देखो पूरे मार्केट में मैथमेटिक्स ही चलता है, नथिंग एल्स। बाजार को जितने भी मल्टी बिलियनर जितने भी हैं, जितने भी रहे हैं, वो सब मैथमेटिक्स के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, नथिंग एल्स। एलियट, गैन, हार्मोनिक, या फिर आपके एचएम गार्टले हो गया, या फिर आप लोगों का जिम साइमन हो गया। जिम साइमन इज लाइक गुड मैथमेटिशियन थे वो। उस मैथमेटिशियन आदमी ने स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत पैसा कमाया बाय द हेजिंग, कैलकुलेशन, मैथमेटिशियंस था वो। तो ही अर्न, तो बाजार के अंदर पूरा मैथमेटिक्स ही लगा हुआ है, नथिंग एल्स। डिमांड एंड सप्लाई भी एक टाइप का वही है, फंडा कैलकुलेशन है। तो इस बेसिस पर यू कैन प्रिडिक्ट। ठीक है, बाय कब होगा, सर जब ये इसको काउंटर करके फिर गया भैया, फिर आप बोलोगे कि अब मार्केट पॉजिटिव होना चालू हो गया है। या तो यहां पर आप लोग निकल जाएंगे, या फिर यहां पर आप सेल का एंट्री मारेंगे, और सेल के एंट्री के लिए आप छोटा सा एक लॉस का फैक्टर ले सकते हो। क्योंकि यहां से रिवर्स आएगा तो अच्छी बात है, हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जिसने अगर यहां बाय किया होगा उसके लिए ये एग्जिट पॉइंट होगा, और सेलर के लिए एंट्री पॉइंट होगा। सेलर हैवी होगा तो जैसी रिदम चल रही थी, गो रिटेस्ट, गो रिटेस्ट, गो। ठीक है, जिस हिसाब के हालत आगे के दिख रहे हैं मुझे, ये ट्रेंड कंटिन्यू दिख रहा है। उसके पहले भी सेम, ये .61 है। ये यहां से एक और काउंटर लाइन बना देना, हो सकता है उसके पहले भी थोड़ा बहुत रिवर्सल प्लान हो सकते हैं। हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, नथिंग एल्स, है ना। हम लोगों को प्रूफ करना है इसको कि हाँ चलो सर ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। चैनल बनाना हो तो चैनल बना लेना, कुछ समझ में आए तो। क्योंकि बाइंग होगा 23,400 500 के बाद का ही एक व्यू बनेगा, इसके अलावा कोई व्यू नहीं है। दिस इज द सेलिंग व्यू, नथिंग। ये फिप का कमाल है, क्लियर है। तो फिप का इंपॉर्टेंट परसेंटेज कौन सा है, इंपॉर्टेंट सबसे जो गोल्डन बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड 61.80। इसी के दम पर ये सारे परसेंटेज बने, जितने भी दिख रहे हैं ना परसेंटेज, ये इसी एक के दम पर बने हुए हैं सब। इसलिए इसको गोल्डन रेशो बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड गोल्डन रेशो। और ये गोल्डन रेशो में इसको एफवीजीज बोल दो, एफवीजीज फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट होता है, फेयर वैल्यू गैप्स।
वेर यू शुड एंटर एंड वेर यू शुड एग्जिट। 61 पे एंट्री लिया है तो 50, 30, 38 इसके ऊपर एग्जिट हो सकता है, या फिर 78, 100, 127, 161 इसके ऊपर एग्जिट हो सकता है। क्लियर है? इसको समझने का सिंपल सा तरीका, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना सिखाया था ना, उसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ये इसको लगाया जाए। जब ट्रेंड चलता है तो कैसा होता है बुलिश, हाँ इस टाइप का। कहीं आपको अगर एंट्री दिख जाए, परफेक्ट एंट्री कहां पर बैठेगी, ये बाइंग के केस में एक तो यहां पर कर पाए तो, नहीं तो यहां पर एंट्री बैठेगी क्या, कभी नहीं बैठेगी हायर हाई पे। आप क्या करोगे, इसके और इसके बीच का क्या ढूंढोगे, रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढोगे। कैसे पता लगाओगे कि यहीं से ऊपर जाएगा, तो उस केस के अंदर यहां पॉइंट ए पॉइंट बी क्या कर दो, इस पर लगा दो फिब। फिब लगा के आपको क्या मिलेगा, 23, 38, 50, 61, 78, 100। उसके बाद नीचे 127, 161 और 261। अगर कोई भाव यहां आ गया है और यहां पर आप लोगों को कोई कैंडल दिख गया है, चूंकि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कोई कैंडल का फॉर्मेशन दिख गया है, या फिर यहां पर आपको दिख गया है कोई सा पास्ट बोले तो सर तगड़ा पीछे 2-3 बार टकरा के इसी पॉइंट से ऊपर भागा था, तो क्या करने का, आंख बंद करने का है और यहां पर डालने का है बाय का सौदा, एसएल का डालने का है, उसके जस्ट नीचे 78 पर एसएल डालने का है, एंट्री करने का है किस पर, 61.80 पर कैंडल बनने का इंतजार करने का बस। और आपका ये 50, 38 और 23 ये क्या होगा आपके, क्या होगा ये एग्जिट्स। निकल जाओ जहां पर भी आपका मन करे वहां पर। जल्दी चाहिए 50, थोड़ा लेट चाहिए 38, नहीं तो 23, नहीं तो ये 0 तो है ही, यहां पे निकल सकते हो। ठीक है, इसके बाद भी रुकना है। लग रहा है कि सर ये, मुझे लग रहा है कि ये और लंबा खींचेगा, ये और लंबा खींचेगा, तो क्या करें, यहां पर लगा है फिब दूसरा, यानी पॉइंट बी पर फिब नंबर, ये फिब 1, यहां पर लगेगा फिब 2 पॉइंट नंबर बी पर, बी से कहां लगेगा, सी। तो आपको क्या मिलेगा पता है, आपको मिलेगा ये फर्दर पॉइंट्स बोले तो 127%, 161%, 261%। कहां निकल जाने का है, ईमानदारी से 127 पे, क्योंकि वो फॉल्स या फेक ब्रेकआउट होगा, जाएगा। और आप बोलते हो सर ऑल टाइम हाई पे भी बाय किया जाता है कि, हाँ करते हैं लोग ऑल टाइम हाई पे भी बाय। ऑल टाइम हाई बोले तो इसको अगर ये ब्रेक कर रहा है तो डर लगेगा, आप क्या करोगे ईमानदारी से, सर वो रेजिस्टेंस है, हम तो वहां पर शॉर्ट मारेंगे। लेकिन क्या होता है कई बार, सारे वो जो पढ़ा लिखा था वो सब खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि सर यहां पर हम लोगों ने सेल का एंट्री लिया और सर वो भाग गया। तो कई बार इन चीजों को भी लगाकर देख लेना चाहिए, ये भी काम कर जाती है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी एंट्री यहां पर हो रही है तो ईमानदारी से यहां तक आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। अगर गलती से आपने यहां कहीं पर एंट्री लिया है तो आपको या तो इस पॉइंट पर, या तो फिर 127, 161 या फिर 261 पर कैलकुलेशन होगा, तो बेटर टिक पाओगे रादर देन फिनिश। सेल के केस में कैसा लगेगा, क्लियर है, ए और बी पता है तो सी एस्टिमेट कर सकते हैं क्या, हाँ जी। बी और सी पता है तो ये डी एस्टिमेट कर सकते हैं क्या, यस। सी और डी पता है तो ये ई एस्टिमेट हो जाएगा क्या, यस। कैसे होगा, पहला फिब लगेगा, फिब नंबर 1 यहां, तो ये मिलेगा, दूसरा फिब लगेगा फिब 2, तो ये मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज घुसा लेना दिमाग में, तो बहुत काम आएंगे आगे। ये तो है, ठीक है। उसके अलावा आपका 127, 161 ये घुसा लो भाई, चारों याद कर लेना कि सर ये चलता है, काम करता है, ठीक है। 61
50, 127 और 161, 4% बस दिमाग में लगा लो। क्लियर है? कई बार आप इस बेसिस पर भी ट्रेड ले लोगे। आप बोलते हो ना ट्रेड में सर चार्ट में क्या देखते हैं हम लोग, चार्ट में यही देखते हैं, यही ढूंढना पड़ता है हमको चार्ट के अंदर। ऐसा थोड़ी कि बस वो ट्रेंड लाइन बना दिया तो ट्रेंड लाइन पे चल जाएगा। ट्रेंड लाइन जमाना बना रहा है। कई बार मार्केट इन पर चल जाता है, कई बार मार्केट कहीं थ्योरीज पर चल जाता है। हम लोग इन दी एंड आके हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिस पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही ढूंढ रहे हैं। करेक्ट है? जैसे यहाँ पर ये क्या बैठा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ, ये हमारे लिए क्या हुआ, सपोर्ट। ये क्या हुआ हमारे लिए, सपोर्ट। ये क्या हुआ हमारे लिए, रेजिस्टेंस। किस बेसिस पर, परसेंटेज। वो भी बना बनाया कोई टूल है उस बेसिस पर। ठीक है? इसके बैक में जाओगे तो क्या ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर, सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। किस बेसिस पर, परसेंटेज बेसिस पर। एस्टिमेशन कितना जा सकता है उसको लेकर। क्लियर है? कहीं आपको ऐसी रिदम दिखे, आपको लोअर लोअर हायर हाई दिखे और मार्केट वहां से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो यू कैन प्रिडिक्ट दैट सी पॉइंट। यू कैन प्रिडिक्ट कि सर मैं लगा के बताता हूं कि यहां तक आ सकता है, संभावना है। ये थोड़ी बोला कि आ ही जाएगा, मैंने बोला कि सर यहां आ सकता है, और यहां आ गया तो मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। जाते हुए में नहीं, मैं यहां आने के बाद में रिएक्शन लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ए, बी और सी तक मॉनिटर कर लूंगा। यहां भी 3 पॉइंट हो गए। ट्रेंड लाइन में भी हम लोग 3 पॉइंट ढूंढते हैं कि 3 पॉइंट मेरे कंफर्म हो जाए, दैट मींस मेरा आगे का चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से चलेगा। चौथा क्या, पांचवा, छठवा, सातवां भी चलेगा। इसलिए बोला जाता है कि रिदम को पकड़ोगे तो आगे के ट्रेड्स कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे, रादर देन आपने ढोल लिया पे सर ये इतना पकड़ में आया मेरे को। अभी जैसे तुमने गोल्ड इतना सा पकड़ा है, आगे का व्यू और दो चार और थ्योरीज में और ब्रॉड व्यू पता पड़ेगा। अभी तो ये वेव्स का कैलकुलेशन करेंगे, ये जो वेव बन रही है ना, ये ऐसी क्यों बन रही है, इसका भी कैलकुलेशन है। तो इसलिए मैं ज्यादा मैथमेटिक्स पे ज्यादा बिलीव, स्टूडेंट हूँ मैथमेटिक्स का, बट लगाना पड़ता है, क्या करें। हाँ? क्यों नहीं लगेगा मैडम, किसने मना किया? अगर 1 मिनट पे आपको दिख रहा है ए और बी दिख रहा है तो यू कैन प्रिडिक्ट सी ना। चलो ठीक है, ए मिला, सी मिला, अब क्या करोगे आप, ऐसा बन गया, क्या करना चाहिए आपको कायदे से, तो कायदे से तो एंट्री ले लेना चाहिए। ठीक है, एंट्री हो गई, चलो यहाँ पर आपने एंट्री ले लिया। आपकी कोई 10 रुपए की चीज थी, आपने बोला कि 5 रुपए का एसल डाल के, अब 5 का एसल मन से थोड़ी डालने का है, मन से क्यों डालने का है, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे परसेंटेज, उठाया परसेंटेज के हल्का सा नीचे लिया और देख लिया पीछे कोई पास्ट तो नहीं है। पास्ट है तो कंफर्म हो रहा है, बहुत बढ़िया, कि अरे ये तो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, वैसे भी बाय होना तय है, उठा लेना। हर टाइम फ्रेम पर आप लोगों को फिब लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है? अरे यार ये Recording in progress. नहीं नहीं, मीटिंग चालू करी थी मैंने, वो गलती से कट गया था मुझसे। फ्राइडे है ना एक्चुअली, मेरा दिमाग फ्राइडे को थोड़ा सा क्या कम काम करता है। नहीं नहीं, शांति, शांति। क्या मार्केट बंद रहता है ना यार, इसलिए थोड़ा सा क्या, रात में भी मेरे को क्या ऐसा लगता है कि चल रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहे हैं। नींद में मेरे एक दिन वाइफ बोली कि क्या तुम गोल्ड सिल्वर चिल्ला रहे थे, खरीद ले बेच दे, खरीद ले बेच दे। सच्ची में मैं क्या यार, उस दिन होगा कुछ ऐसा ट्रेड लेने का सोचा होगा कि ले नहीं पाया होगा मैं। देखो अब ये बहुत प्यारा रिदम दिख रहा है, कौन सा वाला रिदम दिखा, ये वाला चलेगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, उठाया, परफेक्शन चाहिए तो मैग्नेट लगा दिया करो, फिर उठाया परसेंटेज मैग्नेट 1 2। ठीक है, अभी हाल फिलहाल तक मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक रैली मिला, मुझे मिला कि यार चलो 61 के आसपास तक अभी ये टिका है। 78 गया क्या, नहीं गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बाय करता, जैसे अब आज फ्राइडे ले लेते हैं अपन, फ्राइडे ले लेते हैं, नोट डाउन कर लो भले, है ना, 48,553 करेक्ट है।
इस पॉइंट पर अगर मैंने बाय किया होता, सॉरी 48,404 है, 48,453 जो करंट भाव है, जहां पर 61 आकर टिका हुआ है, मैं यहां पर अगर बाय करता तो मैं अपने एसएल को प्लान का करता 48,412, कितने पॉइंट नीचे, 54 से 12 कितने हो गए, नियर अबाउट 31% हो गया, 30 पॉइंट हो गया, 30 पॉइंट 40 मान लेते, चलो अपन 78 के हल्का सा नीचे ले लेते हैं, 400 ले ले, 400 ले लेते हैं, ठीक है, 400 भी नहीं, इवन है, 400 भी नहीं, इवन है, 39578 करेक्ट है। कई बार मार्केट 99 जाता है और ऊपर आ जाता है, तो इवन फैक्टर कभी भी नहीं लगाने का, क्लियर है। 397 कर लेते हैं अपन, चलो डन, चलेगा। 12-13 रुपए को कोई इशू नहीं, वेरिएशन ले लिया मैंने अपने हिसाब से, वो इसलिए लिया है क्योंकि ये पीछे ये दिख रहा है पास्ट है ना, इसलिए, और उसके पहले भी ठीक है, ये पुराना पास्ट है, चलेगा, इसको छोड़ सकते हैं अपन, ये गया तो फिर अपना एसएल हिट होना तय है। चलो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं, आप भी लगा लेना, मंडे को अपन देखेंगे इफ इन केस अगर अपन यहाँ से बाय कर रहे होते तो अपना टारगेट पहला कितना होना चाहिए था, 30 पॉइंट का 50%, 38%, 23%, बस बहुत है। अपना लॉस फैक्टर कितना होना चाहिए था, लॉस फैक्टर अपन लगा देते हैं यहाँ पर 397, चलेगा डन। खींच दें इसको, कब तक खींच दें, पूरे दिन भर के लिए खींच दें, ये लो डन। चल, अगर ये फिब बढ़िया काम किया तो इसका व्यू होना चाहिए कैसा, क्योंकि रिदम ए बी सी ऐसा हो जाना चाहिए, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है डन, रख लें। चलो अब एक काम करना है, इस फिब का इस्तेमाल करना और ऐसे 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जस्ट कैजुअली लगाकर देखना, क्योंकि भैया जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे कि सर ये काम करता है वाकई, तब तक इसको रियल पे लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे 15 मिनट में बहुत अच्छा काम करेगा, 1 मिनट पे भी अच्छा कर जाएगा, बट टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 1 डे 4 आवर पे भी इट्स गुड, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, थोड़ा सा